Hello students, welcome to Growell online classes. In the first chapter of history, the French Revolution, we understood the causes of the revolution and the course of the revolution. कि भाई 5 मई को एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, वो फेल रही। फिर 20 जून को ये फिर से मिलने गए तो किंग नहीं मिला, तो इन लोगों ने नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली और ये कसम खा ली कि वी वुड मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मोनार्क किंग ही होता है। फिर ग्रेट फियर फैल गया 14 जुलाई के बाद। तो इसका असर ये हुआ कि फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स। अब जब सब्जेक्ट मतलब जनता ही होती है, राजा के अंडर में जब लोग होते हैं वे प्रजा होते हैं, और प्रजा को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, जब किंग ने देखा ना भाई जनता ज़्यादा नाराज़ ज़्यादा हो गई है और ये थामना आसान नहीं है, जब इन्होंने अपने नोबल्स को ही मार के भगा दिया। अब नोबल ही तो ताकत होते हैं किंग की, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो ये जागीरदार हैं, यही तो ताकत देते हैं किंग को, और यही जो है भाग गए। तो हुआ क्या कि किंग थोड़ा सा दबाव में आ गया। किंग दबाव में आ गया तो कुछ ऐसा करना पड़ा उसको जिससे कि जनता शांत हो जाए। और जैसे कि आप जानते ही हैं, द नेशनल असेंबली वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट। जो नेशनल असेंबली के लोग कहते वो जनता मानती, और नेशनल असेंबली की मांग ये थी कि किंग कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर ले। तो यही हुआ कि लुईस द 16th फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को पहले तो रिकॉग्निशन देना पड़ता भाई, तब तक उसने नहीं दिया था। उसकी तरफ से उसने कह दिया तब तो 20 जून को जो तुम्हें करना है करो। लेकिन इस ग्रेट फियर और इस सब कुछ, ये सब जो ये फ्रांस में हो रहा था उथल पुथल, इसके चलते किंग को नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज्ड करना पड़ा, मान्यता देनी पड़ी, एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स दैट इज पावर्स फ्रॉम नाउ ओन बी चेक्ड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कुल मिलाकर उसने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने की बात मान ली और ये कह दिया ठीक है मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये सब कुछ हुआ 4 अगस्त को। तो ऑन द नाइट ऑफ द 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त यानी अब देखो सीक्वेंस चलता है ये, मई जून जुलाई अगस्त। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने, जैसे किंग ने एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली ने एकदम तभी से इसे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर दिया। और सबसे पहला काम हुआ कि एक डिक्री एक काइंड ऑफ ऑर्डर होता है, डिक्री, जिसके तहत एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। फ्यूडल सिस्टम एबोलिश, हाँ, फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और टैक्सेस भी ख़त्म कर दिए। तो ये ऑर्डर निकाल दिया गया कि भाई फ्यूडल सिस्टम आज से ख़त्म है, सबकी ज़मीनें अपनी हैं, कोई ज़मींदारी नहीं है, किसी को टैक्स नहीं देना ज़मीन पे काम करने का, ना ही कोई दूसरे सर्विस करनी होंगी अपने ज़मींदारों की। आज से सब फ्री हैं, सब अपने ज़मीन के मालिक हैं। लोग बड़े खुश हुए थर्ड एस्टेट के, मज़े आ गए। ऊपर से क्या हुआ, दूसरा प्रोविज़न क्या किया कि मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। क्लर्जी के लोगों को, जिनको अब तक टैक्स देना नहीं पड़ता था और बहुत सारे प्रिविलेजेस उनके पास थे, उन्हें छोड़ने पड़े। उनसे उनके प्रिविलेज ले लिए गए और उन पर यह भी कह दिया गया भी अब आज से आप टैक्स दोगे। जो टाइद लिया करते ना, टाइद्स, वो टाइद्स वर एबोलिश्ड। टाइद का प्रोविज़न ख़त्म एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। ज़मीनें जो चर्च के पास थी वे कब्ज़ा ली गई और कह दिया गया कि भाई आज से चर्च की ज़मीन है वो भी चर्च के पास नहीं रहेगी।
एज ए रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट नहीं बनी वो गवर्नमेंट, उसके पास एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लूव्रे, 2 बिलियन लूव्रे की प्रॉपर्टी निकल के आई इस काम से। जो ये ज़मीन वमीन इन्होंने छीनी ना इनसे, चर्च से कब्जा की, इस और जो दूसरी प्रॉपर्टी इन्हें मिली, इस सब की वैल्यू 2 बिलियन लूव्रे थी। और यही फ्रांस के ऊपर डेट था। तो कितना फ़ायदा हुआ नई गवर्नमेंट बनने से, कितना दबा के बैठा हुआ था चर्च, यू कैन इमेजिन। सो ये हुआ 4 अगस्त 1789 कि फ्रांस एक काइंड ऑफ लिमिटेड मोनार्क के कंट्रोल में आ गया। अब मोनार्क के पास सारी पावर्स नहीं रही, बल्कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में आ गया और फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया।